खेसारी भैया जिसका पैर छुए वो हमारा 5 बार पैर छूता है। आपका पैर छूता तो फिर जाकर पूछिएगा उसको, जाकर पूछिए, आशीर्वाद दे रहे हैं खेसारी जी जाकर को। पूछिएगा ना, खेसारी भैया को बूढ़ों को बनाता है वो। रंजय बावला जी का स्टूडियो में हमारा 5 बार पैर छुआ है। आपका पैर छूता तो फिर जाकर पूछिएगा ना उसको। हमको बोला भैया हमारे गाना ना लें भैया, हमके ना तोर गाना ठीक ना रहता है। गाना किसी को देने के लिए नहीं जाते हैं। पहले सुनिए, जाकर पूछिएगा उसको। वो तो बोलते हैं सब पहले जाकर इंटरव्यू में पूछिएगा बोलते ना, हैं। वो करा उस पूछे हुए हैं, हम लोग पूछे हुए हैं कि आप तो- जाके काहे नहीं तो वो अब देते? नहीं हम गछेगा, देते हैं किसी उसको को। शर्म लगता होगा आप कहने में। ओकरा चूहवा नाम हम ही रखे थे। आपका भी सुनिए ना। तब इसका मतलब आपका भी ब्राह्मण लोग आके पैर दाबे। हाँ बिल्कुल दावे का आशीर्वाद देंगे, भरपूर आशीर्वाद देंगे। आप कैसे आशीर्वाद दीजिएगा? मत मुंह से देंगे, आप कैसे देंगे, वो कैसे देता है? वो लोग तो भगवान ऊपर से भगवान से वो लोग प्राप्त करके आते हैं अच्छा वरदान। तो वो प्राप्त करके आया है, हम वही कुल में जन्मे लिए हैं, हम वो कुल में जन्मे लिए हैं। ये आप कैसे बोल सकते जो हैं कि आपके सुनिए ना, आपके आशीर्वाद से? पंडित जी के 7 कुल तर जाएगा यदि वो यादव जी के गोड़ दबाएगा। हमारा कथा ना कहे आता है, हम कथा कहते हैं। आपको आता है कथा कहने? खूब कथा कहे आता है, समझे पंडित जी एगो के। आरती सुना दीजिए तो। आरती का नाम सुनावे तब पंडित जी हैं बोल रहे हैं, पहला। सुनाएंगे नहीं? अरे हम आरती क्रिएट करके देते हैं कि जाओ उन्हें जाके भिक्षा मांगे कमाओ खाओ। हम क्रिएट करके देते हैं। आप बोले कि कथा हम कह सकते हैं, हम एगो रिसर्च- आरती सुना दीजिए सुनिए ना, सुनिए ना, अभी आरती का समय नहीं ना है। हम पंडित जी थोड़े हैं कि कखनियों मार देंगे। उसका एक समय होता है, उसका एक टाइम होता है। आरती के लिए अभी समय नहीं हुआ है, शाम होगा तब। हम पंडित जी हैं कि पैसा कमाए के चक्कर में कखनियों अमावस्या पूर्णिमा मार देंगे। डिफेंडर पे इनको नहीं घुमाया जा रहा है, ये इसलिए ज्यादा दिक्कत हो गया है क्या? चलिए, डिफेंडर का चर्चा तो है। खेसारी लाल यादव एक ब्रांड हैं और जो करते हैं उसका चर्चा तो होता है। और इस बात का मुझे गर्व होता है कि खेसारी लाल यादव हमारे परिवार से आते हैं। जहाँ तक गुस्सा की जो बात है, तो हमारे बड़े भाई को या हमारे परिवार को अगर कोई मानसिक गुलाम बनाना चाहेगा। ये मानसिक गुलाम कैसे हुआ भैया? आपके भी परिवार हैं, आपके भी माताजी पिताजी सम्मान करने सिखाए होंगे, आपके भी पिताजी माताजी सम्मान बताए होंगे कि हमारे पूर्वज ऐसे ऐसे करते आ रहे थे, ये पंडित जी हैं, इनको प्रणाम करना चाहिए। ये ज्ञान का बात बताते हैं या फिर कथा कहानी कहते हैं। हमारे घर में सत्यनारायण भगवान का कथा कहते हैं। तो आप इसको कैसे भूल रहे हैं? इस संस्कार को आप क्यों उससे तुलना कर रहे हैं? खाली हमरे में संस्कार रहे, आप पंडित जी में ना। मैंने पंडित जी ना है, कहा है तो पंडित जी मैंने संस्कारहीन होता है ना आपके। पंडित जी हैं तो वो कथा कहानी कहते हैं तो उनका पैर लोग छूता है। का है हमारा कथा ना कहे आता है, हम कथा कहते हैं। आपको आता है कथा कहने? खूब कथा कहे आता है, समझे पंडित जी एगो के। आरती सुना दीजिए तो। आरती का नाम सुनावे तब पंडित जी हैं बोल रहे हैं, पहला। सुनाएंगे नहीं? अरे हम आरती क्रिएट करके देते हैं कि जाओ उन्हें जाके भिक्षा मांगे कमाओ खाओ। हम क्रिएट करके देते हैं। आप बोले कि कथा हम कह सकते हैं, हम एगो रिसर्च- आरती सुना दीजिए। सुनिए ना, सुनिए ना, अभी आरती का समय नहीं ना है। हम पंडित जी थोड़े हैं कि कखनियों मार देंगे। उसका एक समय होता है, उसका एक टाइम होता है। आरती के लिए अभी समय नहीं हुआ है, शाम होगा तब। हम पंडित जी हैं कि पैसा कमाए के चक्कर में कखनियों अमावस्या पूर्णिमा मार देंगे हैं। पैसा कमाने के लिए वो लोग करते हैं। वो लोग तो मतलब घर में सुख समृद्धि के लिए बात करते हैं, उसके लिए कथा कहानी कहते हैं। आप बोल रहे हैं पैसा कमाने का बात। सुनिए ना, ऐसे ही कहा हुआ ना कि 2 आदमी चुनाव लड़ रहे थे, ठीक है। पहिलका आदमी पंडित जी के पास गए, बाबा देखिए ना क्या कंडीशन लग रहा है बाबा। वो बोले कि एकदम बेटा आपका भाग लहलहा रहा है, एकदम आप ही विजय हो ही रहे हैं, अब भारी मत से विजय हो रहे हैं। अब ओकर बाद पंडित जी के पता चला कि एकर कंटेस्टेंट में दूसरको है। पंडित जी तीसरका आदमी द्वारा कहवाए कि अरे ओकरा कहो ना कि हमरा भिरावे। पहिलका आदमी से 5,000 ले लिए, ठीक है। और दूसरका आदमी से उधर से आए थे कि अरे जो आपका किस्मत दम लहलहा रहा है, बस थोड़ा साला दिक्कत है, थोड़ा साला एगो आप ले लीजिए, अंगूठी ले लीजिए, उसके बाद हम क्लियर हो गया। कीमत कितना है बाबा? तो 21,000। अब वो बेचारा प्रचार उचार छोड़ के प्रचार वाला पैसा पंडित जी के दे दिए 21,000, ठीक है। अब ओकर बाद काउंटिंग के समय आया, पंडित जी उसे ही एकदम मंदिर भी एकदम बैठल है, उन्हें से बेचारा एगो आया जो 21,000 रुपया दिया था। बाबा देखिए ना आज क्या लग रहा है, जा रहे हैं काउंटिंग में। पंडित जी का पता हो तो अपन मंत्र अब जंतर के फेरा में लगल है, ओकरा का पता है कि काउंटिंग देख के आ रहा है।
ये अभी बोला कि हम जा रहे हैं काउंटिंग में। देखें बेटा, एकदम बेटा भाग लहला रहा है बेटा, आप एकदम क्लियर है, कोई नहीं, कहीं से टक्कर नहीं होगा बेटा, एकदम क्लियर आप जीतल हैं। तो जैसे ही सुना था कि बाबा जी क्या करना पड़ेगा, देख बस थोड़ा सा खाली है, एकदम हल्का, जे 21 वाला जंतरबा आप लिए थे ना, तो कि हाँ बाबा, तो बस थोड़ा सा खाली शनि जो है ना हल्का खाली भटक गया है जी बेटा, 7500 रुपये आओ लगेगा जे। तो कहा कि ठीक है जी, दे दीजिए बाबा। पहले जंतर उंतर दे दिया, पहले बढ़िया से पहना उना दिया। पहनाने के बाद कहा कि बाबा आप जीत जाएंगे ना, तो कि हाँ, तो कि बाबा निकले ना, तो कि बेटा पैसवा दे दीजिए। कहा पैसवा 50 थाप मारा पंडित जी के, 50 थाप खींच के मारा। ओकरा तो इसी में आज गोसियाल था बेचारा, चुनाव हार गया था। बात समझ रहे हैं, आज चुनाव हार गया था, वहां से रिजल्ट सुन के आया, यहाँ कह रहा है कि भाग लहलहा रहा है, 50 थाप खींच के मारा। कहा कि बाबा आपका गाल कैसा करा, तो बेटा बहुत एकदम लहलहा रहा है। कहा कि आप 21,000 में आप हमरा लहलहा दिए, तो 50 थाप में सोचे कि हम आपको लहलहाइए दे। ये सब तो खिस्सा कहानी है, चलिए होता है, लेकिन होता है। आप हमारे घर में सब लोग के सम्मान, क्यों होता है, सम्मान करने का जो बात हाँ है, तो सम्मान हम लोग 50 थाप से करते हैं। सम्मान आप 50 थाप से करें? हाँ 50 थाप से करते हैं। जब ओकरों से बढ़िया सम्मान पाना होता तो लाठी से करते हैं। लाठी है ना हम लोग के पास, लाठी बाबा बख्तौर सिंह का जब पूजा होता है तो उसमें लाठी का आता है, यूज होता है, तो हम लोग लाठी से सम्मान भी करते हैं। तो ऐसे निशन जो है ना, जो खेसारी भैया के साथ में जो करवाया, तो ये सब लाठी के देवता है। तो खेसारी जी का वो उनका बड़प्पन है कि वो अपने से, मतलब जो हमेशा देखते होंगे, हर स्टेज पर देखते होंगे कि जो भी पंडित जी लोग हैं या फिर उस टाइप के लोग होते हैं, पंडित जी या ब्राह्मण जो भी होते हैं, उनका पैर छूते हैं हमेशा। का उनका का है ओकरा में कौची विशेष होता है, ओकरा में का विशेष होता है, विशेष क्या है? अरे आपसे उम्र में बड़े हैं कोई, चाहे जिस जाति से हो, आपसे उम्र में बड़े हैं या आपसे कद में बड़े हैं, तो पैर छूइए, अच्छी बात है। संस्कार रखना अच्छी बात है, हमारी सनातनी संस्कार है, संस्कृति है, हिंदुस्तानी संस्कार है, संस्कृति है। लेकिन इसमें रूढ़िवादिता कहाँ से आया, ये मनुवादिता कहाँ से आया, ब्राह्मणवादिता कहाँ से आया कि भाई पंडित जी होगा तब एक साल का रहेगा तो गोल्ड लेंगे, ही कहाँ से बात हो गया? ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है ना भाई। हम भी जन्म लेते हैं तो इसी धरती पर क ख ग सीखते हैं। अब पंडित जी भी जन्म लेता है तो इसी धरती पर क ख ग सीखता है। ऐसा ना है कि वो गर्भे में से क ख ग बोलते निकलता है। तो हमारे कुल लोग ना बनाए हैं ये चीज की, ये ब्राह्मण है, ये चमार है, ये फिर ये फलना है, इनसे आशीर्वाद लेना चाहिए या फिर इनसे दूर, इनको थोड़ा दूर रखना चाहिए। ये हमारे कुल लोग बनाए हैं, हम लोग तो नहीं बनाए। तो हम रिसर्च करके बनाए हैं, हमू तो बनाए हैं, पढ़े लिखे हम भी हैं, तो हमू रिसर्च करके बनाए हैं कि पंडित जी को सबसे साइड में रखो, सबसे कोना में रखो। उन्हें देश को बर्बाद कर दिया ये लोग, देश को बर्बाद कर दिया, समाज को बर्बाद कर दिया ये लोग। हाँ, जो अच्छे पंडित जी हैं, चाहे वो पंडित जी हों, चाहे यादव जी हों, चाहे पासवान जी हों, चाहे राजपूत जी हों, चाहे भूमिहार जी हों, चाहे रविदास जी, कोई भी हों, जो अच्छे लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। लेकिन ये जो बात है, एक जो रूढ़िवादिता कि भाई पंडित जी है तो 1 साल का रहेगा तो गोल्ड लेंगे, ये गड़बड़। रूढ़िवादिता कैसे हो गया इसको, आप रूढ़िवादिता कैसे बोलते हैं? कैसे नहीं कहेंगे, आखिर किस मामले में वो श्रेष्ठ है? हम माँ के गर्भ से आए, वो कोई से आया, एलियन से डायरेक्ट का घुस गया धरती पर, कैसे वो माने श्रेष्ठ किस बात में है? वो श्रेष्ठ रहता तो उसको संविधान लिखने का उसको अवसर नहीं मिलता। संविधान लिखे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, श्रेष्ठ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर न थे? श्रेष्ठ होता तो मिसाइल मैन का जैसे उपाधि उसको नहीं मिलता। मिसाइल मैन तो हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, हैं? तो कौन मामले में श्रेष्ठ है? वो खाली बुड़बक बनावे के मामले में? कौन मामले में श्रेष्ठ है? श्रेष्ठ जिसे आप कहते हैं, सब तो आज के पंडित जी जो लगभग जो आज के पंडित जी, लगभग पंडित जी सब दारू मीट खा करके टाइट रहता है। अरे अंडा के ऑमलेट लाके मनोज तिवारी जाके बिग बॉस में हल्ला कर दिया, बिग बॉस में जाके झगड़ा कर लिया डॉली बिंद्रा के साथ। किस मामले में आप श्रेष्ठ कहिएगा? कैसे श्रेष्ठ? कुछ वो एक मापदंड पैरामीटर कुछ होना चाहिए ना, श्रेष्ठ कैसे है वो? तो आपके अनुसार से पंडित जी लोग को हटा देना चाहिए, जो घर में कथा कहानी होता है सब बंद कर देना चाहिए। साइड कीजिए, तब सब साइड कीजिए। जो पढ़े लिखे आप ही तो अपने घर में भगवान का मूर्ति लगाए हैं, पोस्टर लगाए हैं, भी हटा दीजिए। नहीं, तो हम अपने पढ़ते हैं। देखिए, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम उर्वारुकमिव वंदनानम मृत्युर्मोक्षी अमामृतात्। हम पढ़ते हैं, खुदे पढ़ते हैं। पंडित जी हमारा से बढ़िया संस्कृत पढ़ेगा? आवे वो जो 4 गो मंत्र बोल देंगे बिना देखले, आप तो देख हमरे लिखल का ना बोलेगा, आप तो देख के ना बोले, वो बिना देखले बोल देंगे। वो रट लिया है ना, पूंजी कमाना है ना, वो पूंजी कमाना है ना। हमारा जो है, हमारा तमाम तरह की चीज है
बहुत सारा चीज है, हमको समाज लेके चलना है। तो समाज में उसका ये समाज में जातिवाद तब क्यों फैला रहे हैं? जातिवाद वो फैला रहा है कि हम फैला रहे हैं? तब बोले हैं ब्राह्मण को अलग हटाओ, साइड कर दो, तो ये नहीं, जातिवादी। ब्राह्मण को नहीं, ब्राह्मणवाद को। ब्राह्मण तो एक व्यक्ति ऐसे ही है, जैसे हम है वैसे वो भी है, लेकिन जो माइंड सेट जो है, विचारधारा जो है, उसको हटाना है। ब्राह्मणवाद है, सामंतवाद है। मनोज झा जी पार्लियामेंट में बोले थे ना, बिल्कुल सही बोले थे। मनोज झा जी इसी पॉइंट पे आना चाह रहे थे। मनोज झा जी एक विद्वान है, वैसे इंसान का सम्मान चाहिए। लेकिन अब अनपढ़ जाहिल है, अब ओकरो मैंने पैर छू देंगे, ये कैसे हो जाएगा? कौन मामले में तू श्रेष्ठ है भाई? भगवान श्री कृष्ण के गोड़ दबा दबा करके सुदामा 2 लोग पा लिए ना जी। तो वो भगवान थे, वो आप हमारे अपने से बोल पूर्वज रहे थे, हैं भगवान से। वो हमारे पूर्वज। हाँ तो भगवान तो ही थे वो, तो भगवान है वो। वो हमारे पूर्वज हैं। मतलब याद आपका भी तब इसका मतलब आपका भी ब्राह्मण लोग आके पैर दाबे? हाँ बिल्कुल दावेगा, आशीर्वाद देंगे, भरपूर आशीर्वाद देंगे। आप कैसे आशीर्वाद दीजिएगा? मत मुंह से देंगे, आप कैसे देंगे? वो कैसे देता है? वो लोग तो भगवान, ऊपर से भगवान से वो लोग प्राप्त करके आते हैं अच्छा वरदान। तो वो प्राप्त करके आया है, हम वही कुल में जन्मे लिए हैं, हम वो कुल में जन्मे लिए हैं। ये आप कैसे बोल सकते जो हैं कि आपके सुनिए ना, आपके आशीर्वाद से? पंडित जी के 7 कुल तर जाएगा यदि वो जादव जी के गोड़ दबाएगा। यश यशोदा, दस देव की, व से वासुदेव। ठीक है, जो पंडित जी यादव जी के गोड़ दबाएगा ओकर 7 कुल तर जाएगा। इसका मतलब आपका कहना है कि अब पंडित जी लोग यादव जी का गोड़ छुए, मतलब यादव जी पंडित जी का गोड़ नहीं छुए? काले छुएंगे जहां, जो जाति के आधार पे नहीं। पंडित जी लोग को चाहिए ये लाइए सिस्टम कि जो भी, चाहे वो यादव हो, चाहे कुर्मी हो, चाहे कुम्हार हो, चाहे रविदास हो, चाहे पासवान हो, चाहे तो SC ST OBC माइनॉरिटीज किसी भी समाज के लोग हों, या अपर समाज में भी जो लोग हों, जो बुद्धिमान लोग हैं, जो उस कद पे हैं, जो उस पद पे हैं, जो उम्र में आपसे बड़े हैं, उनका पैर छूइए। कितना पाप लीजिएगा जी? कितना पंडित जी पाप लेंगे? सब तो पपिया गया मर्द, पाप लेते लेते ही सब। आप समझ रहे हैं? 1 साल कहता पैर छुआवेगा, क्या सिस्टम है यार? जगरा बढ़िया से जगरा टट्टी करे के लूर नहीं है। खेसारी भैया जिसका पैर छुए वो हमारा 5 बार पैर छूता है। आपका पैर छूता तो फिर जाकर पूछिएगा उसको, जाकर आशीर्वाद दे रहे हैं खेसारी, जाकर पूछिएगा ना। खेसारी भैया को बूढ़े को बनाता है वो। रंजय बावला जी का स्टूडियो में हमारा 5 बार पैर छुआ है। आपका पैर छुआ? तो फिर जाकर पूछिएगा ना उसको। हमको बोला भैया हमारे गाना ना ले भैया, हमके ना तोर गाना ठीक ना रहता है। गाना किसी को देने के लिए नहीं जाते हैं। पहले सुनिए, जाकर पूछिएगा उसको। वो तो बोलते हैं सब इंटरव्यू में, पूछिएगा ना, ओकरा पूछे हुए हैं, हम लोग पूछे हुए हैं कि आप जाके काहे नहीं, तो वो अब नहीं गछेगा, उसको शर्म लगता होगा आप कहने में। ओकरा चूहवा नाम हम ही रखे थे, चूहा नाम रखते हैं। तब रंजय बावला जी के स्टूडियो में हाँ से कहता वैसो मुँह करेगा वो, तो ओकरा नाम चूहवा रखे थे। चूहवा आपका पैर छूते हैं? अरे छुआ है कितना बार वो। भैया कृपा बनेले रहिएगा भैया। हम कहे अच्छा ठीक है, सब पर बना दी, चलो तोरे पर बना देंगे। कृष्ण भगवान आप बन गए? वो उनके खानदान से हम हैं, उनके खानदान से हैं भाई, उनके खानदान से हम हैं। कोई दूसरा माजरा नहीं ना है? खेसारी भैया डिफेंडर आप नहीं चढ़ाए इसलिए इतना नाराज? वो हमर डिफेंडर है। आपका डिफेंडर है? कैसे? ये भगवान हमर है, खेसारी भैया का है मतलब हमर है, हमर है मतलब खेसारी भैया का है। काम खत्म है। दोनों बात बोल रहे हैं। हाँ, जैसे जो हमारे पास जो गाड़ी है या कुछ भी हमारे पास है, आपका जो सफारी है उनका है? उनका है। डिफेंडर आपका है? हाँ हमर है वो। ये तो बड़ा खुलासा आप जाकर पूछ लीजिएगा खेसारी भैया से, आप जाकर पूछ लीजिएगा। हमने भाई भाई हैं, खेसारी भैया को अब हम बता दिए हैं। भाई कैसा है कि एक बार सराहना करते हैं, दूसरे बार फिर लाइव आके रेलने लगते हैं। कहा तो उनको थोड़े बोल रहे हैं हम? बोले हैं उनको नहीं बोले हैं। ये भगवान, यही तो बात नहीं समझ। उनको नहीं बोले हैं, हम बोल रहे हैं उन लोग को कि सतर्क हो जाओ। खेसारी भैया से गोड़ मत छुआ, ना तो खेसारी भैया से अगर बिना मतलब गोड़ छुआएगा ना तो जोन गोड़वा छुएंगे वो गोड़वा तोड़ देंगे। ठीक है, खेसारी भैया के फिल्म सुनिए ना, तो फिर खेसारी भैया हम लोग के सुपरस्टार है, आदर्श हैं। वो सम्मान देते हैं ब्राह्मण को, तो हटाइए ना औसन औसन। हाँ, जो कद जो पद अगर उस तरह का है, जिसका जो उम्र है, तो उसका सम्मान करें, हमको अच्छा लगेगा। लेकिन खेसारी भैया का फिल्म कौन देखते हैं? जो ठेला चलाते हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, जो सब्जी बेचते हैं, जो खेत में मेहनत करते हैं, जो छात्र हैं, जो नौजवान हैं, वो लोग देखते हैं ना। वो लोग खेसारी लाल यादव जी को बनाए हैं ना,
वो लोग बनाए हैं ना कि कोई पंडित जी पूजा छोड़ करके गया है फिल्म देखने के लिए, या कोई ऑफिस में से निकल करके फिल्म देखने गया है, नहीं ना। तो खेसारी लाल यादव जी जिनके वजह से सुपरस्टार बने हैं, उन लोगों को जो सताएगा उसके सामने खेसारी लाल यादव जी को नहीं झुकने देंगे, नहीं झुकने देंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय दिए। बाकी आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? क्या खेसारी जी को पैर छूना चाहिए था पवन पांडे जी का? आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जाति जाति लगाइए इसमें, जाति का विचारधारा रख करके क्या छूना चाहिए था, ये लगाइए बतिया, तब ना हो क्लियर। पैर छूइए ना, बड़ा आपसे उम्र में है या आपसे कद में बड़ा है, छूइए, कोई दिक्कत नहीं, जिस भी जाति के लोग हैं पैर छूइए, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये सोच करके कि कोई पंडित जी होगा तो 1 साल का होगा तो पैर छू लेंगे, ये गलत है। तो जनेऊधारी हैं बाबा। हाँ, तो जनेऊ हमू पहनते हैं, हमू पहनते हैं। हटाइए ना, वो तो खाली दिखावे लगी, वो दिखावे लगी पहनता है, वो दिखावे लगी पहनता है। जनेऊ बनाया कौन? मजदूर किसान। फैक्ट्री में कौन काम किया? कौन काम किया? हमारा मजदूर भाई, तब जनेऊ बना। पंडित जी गया कमाने के लिए हैं? जनेऊ खरीदता कौन है? हम ही जैसे लोग को मैंने जिसे मानसिक गुलाम बना करके जनेऊ खरीदवा लेता। खरीदबो ना करेगा अपने से, खरीदबो नहीं करेगा बुढ़वा कबा कहीं के। अरे खरीद, खाली दिन भर भिक्षाटन करते रहेगा, भिक्षाम दे ही भिक्षा। अरे ये क्या सिस्टम है यार, मेहनत करो। चलिए अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।